नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा क्षेत्र में हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी सौगात दे दी गई है। 450 अनऑथोराइज यानी कि अवैध कॉलोनियों को सरकार द्वारा पक्की कॉलोनियों की श्रेणी में शामिल करने का काम किया गया है। अगर बात करें इन कॉलोनियों को, हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों कहा था कि हम लगातार लगभग 2 से 2,500 कॉलोनियों को पक्का करने का काम करेंगे, जो शहर के विभिन्न भागों में है, जहां पर लोगों को ज़मीन खरीदने में दिक्कत होती है और लोग डरते हैं कि इन जगहों पर ज़मीन खरीदने से क्या आने वाले समय में उनको दिक्कत आएगी। इसीलिए हरियाणा सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला किया गया है। अगर बात करें इन कॉलोनियों को किस आधार पर प्रूफ किया गया है, कौन कौन सी कॉलोनियां इन लिस्ट के अंदर शामिल हैं, तो पूरी वीडियो को देखें और आप लोगों को समझ में आएगा कि किस ज़िले की कौन कौन सी कॉलोनियां इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर बात करें इन कॉलोनियों को हरियाणा सरकार के 2 विभागों द्वारा पक्का यानी कि ऑथोराइज किया गया है, जिनमें सबसे पहला विभाग टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग यानी कि TCP द्वारा किया गया है, जो शहरों के मास्टर प्लान को बनाने का काम करता है। उस विभाग के द्वारा 239 यानी कि 239 कॉलोनियों को पक्का किया गया है, जो हरियाणा के विभिन्न जिलों में शामिल है। इसके अलावा दूसरा विभाग हरियाणा सरकार का ULB डिपार्टमेंट द्वारा इन कॉलोनियों को ऑथोराइज कॉलोनियों की सीरीज में शामिल करने का काम किया है। इस विभाग का नाम अर्बन लोकल बॉडीज के नाम से हम इसे जानते हैं, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, जो कि कॉलोनियों को ऑथोराइज करने की पावर भी रखता है और जितना एरिया ULB के अंडर आता है उसमें शामिल होने वाली कॉलोनियों को पक्का करने का भी काम कर सकता है। तो हरियाणा सरकार ने कुल मिलाकर के 450 नई कॉलोनियों को ऑथोराइज करने का काम किया है, जिनमें ULB डिपार्टमेंट द्वारा 211 कॉलोनियों को पक्का करने का काम कर दिया गया है। अब बात करते हैं कौन कौन से ज़िले में कितनी कॉलोनियां शामिल हैं। तो सबसे पहले फरीदाबाद में इस 450 कॉलोनियों में से ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट द्वारा 59 यानी कि 59 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। इसके बाद फतेहाबाद ज़िले में टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 6 कॉलोनियों को और ULB डिपार्टमेंट द्वारा 10 कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया गया है। उसके बाद गुरुग्राम के अंदर ULB डिपार्टमेंट के द्वारा 3 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। उसके बाद हिसार के अंदर ULB डिपार्टमेंट द्वारा 20 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। झज्जर जिले की बात करें तो टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 25 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। कैथल जिले के अंदर ULB डिपार्टमेंट द्वारा 30 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। इसके बाद करनाल के अंदर टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 2 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर TCP टाउनशिप कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 25 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। इसके बाद हरियाणा के नूंह के अंदर 35 कॉलोनियों को टाउनशिप कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा और पलवल के अंदर 31 कॉलोनियों को टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव किया गया है। उसके बाद पानीपत जिले के अंदर TCP द्वारा 22 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। रेवाड़ी के अंदर टाउनशिप कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 14 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। उसके बाद रोहतक जिले के अंदर टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 23 कॉलोनियों को और ULB डिपार्टमेंट द्वारा 9 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। इसके बाद आगे बढ़े तो सिरसा के अंदर ULB डिपार्टमेंट के द्वारा 9 कॉलोनियों को पक्का करने का काम किया गया है। उसके बाद सोनीपत जिले के अंदर बात करें तो TCP टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा 35 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। अंत में यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में कॉलोनियों को इस सीरीज में शामिल किया गया है, जिनमें टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा 21 कॉलोनियों को और ULB अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थायी निकाय विभाग द्वारा 71 कॉलोनियों को पक्का किया गया है। अगर पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो पिछले दिनों 1856 कॉलोनियों को आने वाले समय में पक्का करने का काम जारी है।
2017 से 19 तक का रिकॉर्ड अगर उठाएं तो 685 यानी कि 685 कॉलोनियों को पक्का किया गया था और पिछली सरकारों में लगभग 876 कॉलोनियां 2014 से लेकर 16 के आसपास तक पक्की की गई थी। इन कॉलोनियों के अंदर जो 450 नई कॉलोनियां सरकार द्वारा पक्की की जाएंगी, इनके अंदर सरकार द्वारा खास तौर पर विकास शुल्क यानी कि डेवलपमेंट चार्ज भी लगाया जाएगा। 450 कॉलोनियों में वैध होने के फैसले के साथ साथ ये चार्ज भी देना अनिवार्य कर दिया गया है। और अविकसित भूमि के लिए अगर बात करें तो कलेक्टर रेट का 8% और विकसित भूमि के लिए कलेक्टर रेट का 5% देना अनिवार्य होगा। वहीं पालिका अक्षेत्र में विकास शुल्क सभी अक्षेत्र यानी कि किसी भी प्रकार का एरिया हो उनके लिए 5% अनिवार्य होगा। अब कॉलोनियों की बात करें तो इन कॉलोनियों की लिस्ट आपके सामने वीडियो के माध्यम से आगे शो होने वाली है। जहां पर भी आप चाहें वीडियो को स्टॉप करके कॉलोनी की लिस्ट को बारीकी से पढ़ सकते हैं। चलो वीडियो के माध्यम से आपको पास हुई 450 कॉलोनियों की लिस्ट दिखाने का काम करते हैं।